अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ उर्दू के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमरीन अली। नाज़रीन, वीडियो देखने के लिए सबसे पहले हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वीडियो देखने से कबल वो ज़रूर लाइक करें और हमें फेसबुक पर भी लाइक और फॉलो लाजमी करें। और जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखें तो घंटी के बटन को लाजमी जो है वो प्रेस करें ताकि हर आने वाली जो नई इन्फॉर्मेशन है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तेल के हवाले से। तेल, जैसा कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त तेल की अहमियत किस कदर बढ़ती जा रही है। ख़ासतौर पर अगर बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब में तो तेल के बड़े बड़े ज़खायर भी मौजूद हैं और सऊदी अरब में तेल की बड़ी कंपनी आरामको, जहाँ पर रोज़ाना जो है वो तेल की पैदावार होती है। तेल की अहमियत से जो है वो कोई भी मुल्क इनकार नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर सऊदी अरब के हवाले से कुछ अहम जो सवालात हैं वो जहन में आ रहे हैं और कुछ अहम मालूमात हमें मिल रही हैं कि आने वाले कुछ सालों में, आने वाले लगभग 70 साल भी हो सकते हैं और इससे कम का अरसा भी हो सकता है, सऊदी अरब में जो है वो तेल के ज़खायर खबरें आ रही हैं कि कम हो जाएंगे या फिर ख़त्म होते नज़र आएंगे। अब ये जो ख़त्म होने वाली बात है, इस हवाले से तो अब हुकूमत ही बता सकती है कि इसमें जो है वो किस कदर हक़ायक़ छुपे हुए हैं। ये भी मुमकिन है कि हुकूमत इस बात को खुफिया रख रही हो और वो अपने राज जो है वो ना बता रही हो। बहरहाल नाज़रीन, ये तो तेल के ज़खायर के हवाले से बात है। मुकम्मल जो मालूमात है वो देखने के लिए हमारी ये पूरी डॉक्यूमेंट्री लाजमी देखें। बात करते हैं तेल के ज़खायर के हवाले से। तेल की अहमियत रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में तेल ख़त्म होने के करीब है? क्या आपको इल्म है कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जहां तेल के ज़खायर भी तलाश किए गए हैं, लेकिन क्या ये दुरुस्त है कि आने वाले सालों में तेल ख़त्म हो जाएगा? और अगर ऐसा नहीं है तो क्या सऊदी अरब ने तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं? तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के 2015 के अंदाजों के मुताबिक सऊदी अरब के पास 267 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अगर इन तमाम सवालात के जवाबात आप जानना चाहते हैं तो मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री जरूर देखिए और हमारे वॉइस ऑफ उर्दू की पेज को फेसबुक पर लाइक करना मत भूलिए। सऊदी अरब में तेल 1930 की दहाई में दरियाफ्त हुआ था और 1938 तक इसकी पैदावार शुरू हुई। तेल बरामद करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक के 2015 के अंदाजों के मुताबिक सऊदी अरब के पास 266 अरब बैरल तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अगर ये दादोशुमार दुरुस्त हैं तो सऊदी अरब का तेल आइंदा 70 सालों में खत्म होगा। इस हिसाब से औसत रोजाना 12 लाख बैरल के इस्तेमाल का अंदाजा लगाया गया है। 2016 के स्टैटिकल रिव्यू ऑफ वर्ल्ड एनर्जी के मुताबिक सऊदी अरब में अब तक 94 अरब बैरल तेल फरोख्त कर चुका है। ताहम इनके सरकारी ज़राए के मुताबिक इनके पास अब भी 260 से 265 अरब बैरल तेल मौजूद है। अगर हुकूमती इतलात दुरुस्त हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब ने तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त किए हैं या फिर उन्होंने मौजूदा ज़खायर का दोबारा जायजा लेकर उन्हें तब्दील कर दिया है। ज़खायर में इजाफे का मतलब ये हो सकता है कि जिन ठिकानों से तेल बरामद हो रहा था वहीं और तेल निकल आया है या वो कुएं फिर से भर गए हैं। तेल के ज़खायर के बारे में कोई भी अंदाजा खत्मी नहीं हो सकता। कई बार मुस्तकबिल में निकलने वाले ज़खायर मुमकिन ज़खायर के ज़ुमरे में आ जाते हैं और आखिर में हकीकी बन जाते हैं। लेकिन सऊदी अरब के साथ मसला ये है कि वो 1980 से ही 265 अरब बैरल्स के आसपास है। सऊदी आर्मिको के शेयर को स्टॉक मार्केट में लाने पर गौर कर रहा है। 5% शेयर सरमायाकारों को देने की बात हो रही है। अगर आर्मिको शेयर बाजार में लिस्टिंग के कवायद पर पूरा उतरती है तो इसे तेल के ज़खायर के बारे में मालूमात को जाहिर करना होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि आर्मिको के शेयर बाजार में आने के बाद भी ज्यादा वजाहत की उम्मीद नहीं की जा सकती। सऊदी अरब में तेल के ज़खायर कितने हैं और कब तक चलेंगे, ये अभी भी एक राज है। मसला ये है कि जहाँ जहाँ तेल की पैदावार हो रही है उसकी तफसीलात या ज़खायर के बारे में हुकूमत हर बात खुफिया रखती है और इसकी तफसील कुछ ही लोगों को मालूम होती है। माहिरीन भी ये बात यकीन से नहीं बता सकते कि सऊदी अरब में तेल की पैदावार कब कम होना शुरू होगी। सवाल ये भी है कि अगर तेल के ज़खायर ही ना रहे तो सऊदी अरब में तेल की कंपनी आर्मिको, जहाँ रोजाना तेल की पैदावार होती है, क्या वो बंद हो जाएगी? क्या मुस्तकबिल में सऊदी अरब तेल के लिए किसी और मुल्क से राब्ता करेगा? आर्मिको में कई पाकिस्तानी जो मेहनत मजदूरी से रोजगार कमा रहे हैं, आइंदा कुछ सालों में कंपनी ना रही तो मजदूर या तो कोई और रोजगार ढूंढेंगे या फिर मजबूरन उन्हें वतन वापस आना होगा। जी तो नाज़रीन, हमारी डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनने को मिली होगी। ख़ासतौर पर जो दयार गैर में हमारे पाकिस्तानी शहरी हैं उनको भी लाजमी जो है वो तमाम तर मालूमात मिल चुकी होगी।
यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद भी और जो सवालात, जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं, उनको देखने के बाद, सुनने के बाद बहुत सारे हकायक सामने आ रहे हैं, बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं कि अगर सऊदी अरब में तेल जो है वो नापैद हो गया और तेल बनाने वाली जो कंपनी है अरामको, वहां पर भी तेल जो है वो तेल के ज़खायर ख़त्म हो गए तो क्या होगा। तो वहां पर जो पाकिस्तानी हैं, जो इतने ज़्यादा पाकिस्तानी वहां पर काम कर रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, उनको जो है वो बदकिस्मती से अपने वतन वापस आना होगा। इस वक्त आपको बताते चले कि सऊदी अरब में 267 बैरल तेल जो है वो अभी भी मौजूद है और बाकी जो सवालात जन्म ले रहे हैं उनके जो जवाब हैं वो सिर्फ सऊदी अरब की हुकूमत ही बता सकती है। और मुमकिन है कि सऊदी अरब में एक ऐसा शहर भी जो है वो तामीर होने जा रहा है, एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहां पर जो है वो तेल की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी। कार्बन फ्री शहर इसको कहा जाएगा, जहां पर गाड़ियां नहीं बल्कि इसके मुतबादिल कुछ जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। ये तमाम तरह सवालात हैं जो जिनके जवाबात वक्तन फवक्तन जो है वो मिलते रहेंगे। पूरी डॉक्यूमेंट्री आपने देखी और आपको बहुत सारी मालूमात भी इससे मिली। अब सऊदी अरब की जो मालूमात है, अब ऐसा भी नहीं है कि सऊदी अरब में जो है वो बिल्कुल वो एक तरक्की पजीर मुल्क होने जा रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सऊदी अरब जो है वो बहुत ज़्यादा जो तरक्की याफ्ता काम है उनको करने जा रहा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत जो है वो शुक्रिया। अपनी मेज़बान अमरीन अली और वॉइस ऑफ उर्दू की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके मज़ीद खबरें देख सकते हैं। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।